ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव देने वाला है, किस नक्षत्र वालों को किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार नवंबर में राहु केतु का गोचर इस तरह रहेंगे। मित्रों, यह समय इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड में ऐसा भी समय आता है जब सभी ग्रहों में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, और ऐसा ही हो रहा है नवंबर के महीने में। वह वीडियो भी जल्दी ही आपको देने वाले हैं। कुछ दर्शकों ने मैसेज किया था कि राहु केतु चतुर्थ भाव में किस तरह के परिणाम देंगे, आप उस पर वीडियो बनाइए गुरुजी। तो मित्रों, लंबे समय तक एक राशि में चलने वाले ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस समय में जो बदलाव होते हैं वह प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यह प्रभाव लंबे समय तक उस भाव को प्रभावित करते रहते हैं जिस भाव से ग्रह गोचर करते हैं या जिस भाव पर उनकी दृष्टि रहती है। अब अगले 18 महीनों तक धनु राशि वालों के कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, एक बात और आपको बताता चलूं, ज्योतिष गणना का जो मुख्य आधार है वह नक्षत्र गणना के अनुसार ही होता है। आप देखेंगे आपके कुंडली में जो आपको महादशा अंतरदशा निश्चित किया गया है वह नक्षत्र के अनुसार ही किया गया है, और इसीलिए राशि गणना से भी अधिक इंपॉर्टेंट नक्षत्र गणना की होती है। हमारा प्रयास भी रहता है कि लंबे समय तक एक नक्षत्र में गोचर करने वाले जैसे शनि, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह जब जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उन ग्रहों की नक्षत्र परिवर्तन का गणना आपके सामने जरूर रखें। आइए एक एक करके राहु केतु की सभी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, धनु राशि के पंचम भाव में 30 अक्टूबर तक राहु गोचर करेंगे। जनवरी 2023 से ही जब से शनि ग्रह का गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ हुआ है तब से राहु और शनि ग्रह चतुर्थ भाव में पाप कर्तरी का प्रभाव दे रहे थे, जिसके कारण चतुर्थ भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं, रुकावट पैदा करने का काम कर रहे हैं। समय का विडंबना देखिए, बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जो पंचम भाव में अच्छा परिणाम देते हैं, धन, संतान, शिक्षा देने के कारक होते हैं, इतना अच्छे योग होने के बावजूद सुख समृद्धि की स्थिति को अच्छा नहीं होने दिया। इतना प्रभावशाली होता है पाप कर्तरी का प्रभाव। लेकिन 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है और इसी के साथ यह पाप कर्तरी प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण लगातार भवन, वाहन यानी सुख समृद्धि में जो रुकावटें आ रही थी, अब यहां स्थिति में बदलाव होंगे। वैसे तो इसका प्रभाव 20 अक्टूबर के बाद से ही दिखने लगेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपके कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह अंतिम दिन तक भी परेशान करते रहते हैं अशुभ ग्रह। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। 30 अक्टूबर को राहु की राशि परिवर्तन होने के बाद चतुर्थ भाव में राहु का गोचर आपको धन के लिए और कैरियर में अच्छे परिणाम देंगे। अब जैसे कि अभी मैंने बताया, यहां ध्यान से समझिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर चतुर्थ भाव में प्रारंभ होंगे तो कैरियर के लिए आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि राहु उत्तेजित करवा देते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, भ्रमित करवा देते हैं, जिससे कभी कभी काम बनने के बजाय काम बिगाड़ देते हैं, और वह परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अधिक भी हो सकता है। क्योंकि राहु जब देते हैं तो देते छप्पर फाड़ के, लेकिन क्या देते हैं छप्पर फाड़ के? जब धन देंगे तो देंगे छप्पर फाड़ के, पद प्रतिष्ठा देंगे तो देंगे छप्पर फाड़ के, लेकिन गुस्सा, दुश्मनी, दुर्घटना, जेल, कलंक, यह तो छप्पर फाड़ कर नहीं चाहिए ना। इसलिए वैदिक ज्योतिष में राहु को चतुर्थ भाव से गोचर को अच्छा नहीं कहा गया है। यहां ध्यान से समझिएगा, चतुर्थ भाव में 18 महीने तक राहु रहेंगे, यानी इस भाव पर लंबे समय तक राहु का प्रभाव रहने वाला है। जब राहु का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और जो उनके 3 दृष्टि होते हैं, पहली दृष्टि जो धनु राशि के अष्टम भाव पर होगा, दूसरी दृष्टि आपके कुंडली में कैरियर के भाव पर होगा, और तीसरी दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर होगा। यानी यहां पर राहु एक साथ सुख समृद्धि के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपकी माता, भवन, वाहन के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अष्टम भाव से दुर्घटना, गुप्त धन का विचार किया जाता है, और दूसरी दृष्टि से कैरियर के क्षेत्र में प्रभावित करने वाले हैं। तीसरी दृष्टि से खर्चे के भाव को, विदेश भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और यह प्रभाव अगले 18 महीनों तक रहेगा। यदि आप राहु से सावधान रहते हैं तो यह अच्छा परिणाम देंगे।
यानी आपके कैरियर में वृद्धि करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे और एक अलग रुतबा देने में सक्षम है यह राहु। लेकिन राहु से हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, इसलिए राहु को पाप ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मित्र, आप सभी के घर में बिजली होंगे और बिजली से चलने वाले सामान भी होंगे। आप उसको अपने सुख सुविधा के लिए कितने आराम से उसे यूज करते हैं, लेकिन बिजली से सावधानी रखनी पड़ती है। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो बिजली बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जान तक जा सकती है। ठीक उसी तरह से यदि सावधानी रखेंगे तो यही राहु आपको अच्छे परिणाम देंगे। और जिनके कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस समय में आप एक उपाय करके देखें। अभी एक आदत बना लें, किसी भी बात पर तुरंत जवाब ना दें। 1 मिनट के बाद जवाब देंगे, इससे कुछ बिगड़ नहीं जाता है। यह राहु को ठीक करने का एक उपाय है। अपने वाणी पर संयम रखें, उत्तेजित होने से बचें। खास करके यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो सड़क पर ओवरटेक करने से बचें, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, दुर्घटना के भाव पर है और 12वें भाव पर भी है। नौकरी में, व्यापार में ऐसा कोई काम ना करें जिसके वजह से कलंक लग जाए, तो आप देखेंगे कि प्रगति ही प्रगति देखने को मिलेंगे और वह प्रगति प्रभावशाली भी होंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं चतुर्थ भाव में राहु। अब नक्षत्र गणना के अनुसार राहु का चतुर्थ भाव में नवंबर के महीने में जो सबसे अधिक निगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं और जिसको सबसे अधिक सावधान रहना चाहिए, वह है धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक। जबकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और मूल नक्षत्र के जातक के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। अब केतु की बात कर लेते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में केतु का 10वें भाव से गोचर को अच्छा गोचर कहा गया है। 10वें भाव में केतु सूरवीर की तरह आपको ऊर्जावान बनाते हैं, पुरुषार्थ करवाते हैं और कार्य क्षेत्र में विजय का झंडा पताका फहराने में सक्षम है यह केतु। और मजे की बात यह है कि अगले 18 महीने तक केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। यह बुध ग्रह की राशि होती है। इस राशि में केतु मित्रवत व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर अगले 18 महीने तक नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में धनु राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब नक्षत्र गणना के अनुसार सबसे अधिक लाभ उनको मिलने वाला है जिन जातक का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। लेकिन यदि आपका जन्म धनु राशि के मूल नक्षत्र में हुआ है या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो नवंबर के महीने में कार्य क्षेत्र में और 10वें भाव से विचार करने वाले सभी कार्यकर्ताओं में विलंब होते हुए देखेंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर केतु ग्रह। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। धनु राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ओ सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।